एक दिन कमलेश जब सुबह अपने ऑफिस जाता है तो वह देखता है कि सभी कर्मचारी ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं। कमलेश बॉस के पास जाता है और बॉस से पूछता है, बॉस क्या बात है, आज सभी एम्प्लॉय घर जा रहे हैं? हाँ कमलेश, आज से कंपनी के सभी एम्प्लॉय की 10 दिन की छुट्टी है। पर बॉस, छुट्टी किस खुशी में है? कमलेश, पिछले महीने जो हमने झुनझुन कंपनी को डील भेजी थी वो डील हो गई है, जिससे हमें पूरे 1 करोड़ का फायदा हुआ है। इस खुशी में मैंने सभी एम्प्लॉयज की 10 दिन की छुट्टी कर दी है। जाओ तुम भी कमलेश कहीं पर घूम कर आओ, 10 दिन बाद ऑफिस आना। थैंक यू बॉस, अब मैं चलता हूँ, 10 दिन बाद ऑफिस आऊंगा। घर पहुंचकर कमलेश की पत्नी कमलेश से बोलती है, कमलेश, आप वापस घर आ गए, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कमलेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। 10 दिन की छुट्टी की बात सुनकर वह बहुत खुश होती है। कमलेश, चलो जल्दी से हिल स्टेशन चलें। मैं तुम्हें कहीं घूमने के लिए कहने ही वाली थी, वैसे भी हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ विनीता, चलो जल्दी से सामान पैक कर लो। कुछ ही देर में विनीता सामान पैक करके आ जाती है। दोनों कार में पहाड़ों में घूमने निकल पड़ते हैं। दोनों पहाड़ों में मतीरा नामक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह वहां की खूबसूरत वादियों और बड़े बड़े पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध होती है। कुछ ही देर में दोनों एक जगह अपना तंबू लगा देते हैं। अरे, यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इन पहाड़ों की हवा की तो बात ही अलग है। हाँ विनीता, तुम सही कह रही हो। इन पहाड़ों की हरियाली देखकर मन को असीम शांति मिल रही है। दोनों तंबू के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें आवाज लगाता है, सुनो बेटा, तुम यहाँ पर अपना तंबू नहीं लगा सकते, तुम्हें ये तंबू उतारना पड़ेगा। पर क्यों दादाजी, हम यहाँ पर अपना तंबू क्यों नहीं लगा सकते? तभी विनीता बोलती है, चाचा जी, आप ऐसे कैसे हमें रोक सकते हैं? आप होते कौन हैं हमें रोकने वाले? हम तो यहीं पर तंबू लगाएंगे। नहीं बेटा, मैं पास के गांव से आया हूँ, पर यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। कैसा खतरा दादाजी? क्या यहाँ कोई जंगली जानवर आता है? बेटा, यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं, भूतिया टीवी आता है, जिसका सिर टीवी का है। वो बहुत भयानक है। जो भी उसके सामने आता है उसे वो अपने अंदर खींच लेता है। क्या चाचा जी, लगता है उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी छोटा हो गया है। ये झूठी बातें हैं, भूत नहीं होता। मैं तो इन बातों में यकीन नहीं रखती। इस मॉडर्न जमाने में ये सब कहने की बातें हैं। दोनों पति पत्नी गांव वाले लड़कर उसे वहां से भगा देते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के लिए तंबू में जाते हैं। आधी रात होते ही उन दोनों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। दोनों डरावनी आवाजें सुनकर डर जाते हैं। कमलेश, सुना तुमने? ये आवाज तो कितनी डरावनी है। हाँ विनीता, मुझे तो लगता है कहीं हमारे तंबू के पास शेर तो नहीं आ गया। क्या शेर? अजी, आप जल्दी से यहाँ से भागिए, वरना वो हम दोनों को खा जाएगा। दोनों पति पत्नी तंबू से भागकर एक पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। दोनों पति पत्नी देखते हैं कि उनके तंबू के पास भूतिया टीवी खड़ा होता है। कमलेश और विनीता उससे देखकर डर जाते हैं। अजी, ये तो वही भूतिया टीवी है जिसके बारे में गांव के चाचा ने हमें बताया था। हाँ विनीता, हमने बूढ़े दादाजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भूतिया टीवी उनके तंबू को अपने अंदर खींच लेता है। भूतिया टीवी उनकी कार को भी अपने अंदर खींच लेता है। तभी विनीता की नजर अपने पर्स पर पड़ती है। विनीता पर्स उठाने जाती है। कमलेश विनीता को आवाज लगाकर रोकता है, पर विनीता नहीं सुनती। विनीता पर्स उठाकर जैसे ही आने लगती है तभी पर्स से अलार्म बज जाता है। भूतिया टीवी को विनीता का पता लग जाता है। मुझे बचाओ कमलेश, ये टीवी मुझे अपने अंदर खींच रहा है। भूतिया टीवी विनीता को भी अपने अंदर खींच लेता है। पेड़ के पीछे छिपा कमलेश ये सब देख लेता है। वो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता। भूतिया टीवी वहाँ से चला जाता है। कमलेश भागता भागता गाँव वालों के पास जाता है और गाँव वालों से मदद मांगता है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, पर तुम
तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें सरपंच के घर जाना चाहिए, वो ही कोई हल निकाल सकते हैं। सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। सरपंच जी, भूतिया टीवी से मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तुम्हारी पत्नी को भूतिया टीवी से बचा पाना मुश्किल है। बहुत समय पहले ये भूतिया टीवी हमारे ये गांव का एक इंसान था जिसका नाम भोला था। इसकी एक छोटी सी टीवी की दुकान थी। इसकी दोस्ती जादूगर जीरा से थी। जादूगर जीरा बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर है। एक दिन जादूगर जीरा भोला की दुकान पर आया। भोला ने मजाक मजाक में जादूगर जीरा को पानी की जगह कैरोसिन ऑयल पिला दिया, जिससे जादूगर जीरा को गुस्सा आ गया। जादूगर जीरा ने भोला को भूतिया टीवी में बदल दिया। तब से ही यह हमारे गांव में घूम रहा है। जो भी इसके सामने आता है भूतिया टीवी उसे अपने अंदर खींच लेता है। जादूगर जीरा ही है जो भूतिया टीवी को वापस इंसान बना सकता है। पर मैं जादूगर जीरा तक जाऊंगा कैसे? गांव के पास वाली पहाड़ी पर तुम्हें जादुई घोड़ा मिलेगा। तुम उस घोड़े को गुड़ खिलाना। वो जादुई घोड़ा ही तुम्हें जादूगर जीरा तक लेकर जाएगा। कमलेश ठीक ऐसा ही करता है। वो पहाड़ी के रास्ते जाता है, तभी उसे जादुई घोड़ा दिखाई देता है। कमलेश उस घोड़े के पास जाता है और उसे गुड़ खिलाता है। गुड़ खाते ही जादुई घोड़ा कमलेश से कहता है, क्या बात है इंसान, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हे जादुई घोड़े, क्या तुम मुझे जादूगर जीरा के पास पहुंचा दोगे? बैठो मुसाफिर, मेरी पीठ पर बैठो। जादुई घोड़ा उड़ता हुआ जाता है और कुछ ही देर में जादूगर के घर के पास पहुंच जाता है। कमलेश जैसे ही वहां से जाने लगता, तभी उसकी नजर घोड़े के पीठ पर लगे कांटे पर पड़ती है। कमलेश उस कांटे को निकाल देता है। कांटे के निकलते ही घोड़ा एक इंसान बन जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नेक दिल इंसान। ना जाने कितने लोग आए पर किसी ने भी मेरे कांटे को नहीं निकाला। तुमने इस कांटे को निकाल कर मुझे जादूगर के श्राप से मुक्त कर दिया। जादुई इंसान उसे एक कटोरी देता है जिसमें रसमलाई होती है। हे मुसाफिर, मुझसे जितनी तुम्हारी मदद हो पाती थी मैंने तुम्हारी उतनी मदद कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से मेरा काम आसान हो जाएगा। कमलेश जादूगर के घर के अंदर जाता है। कौन है तू और यहाँ क्या लेने आया है? मुझे माफ कर दो जादूगर जीरा। आप जैसे महान जादूगर को मैं ये रसमलाई देने आया हूँ। क्या रसमलाई? ला जल्दी से ला मुझे रसमलाई दे। जादूगर जीरा कमलेश से रसमलाई लेकर खाने लगता है। तूने तो जादूगर जीरा को खुश कर दिया। बता तुझे इस जादूगर से क्या चाहिए? मेरी तो यही इच्छा है कि आप भोला को वापस इंसान बना दो। भोला को भूतिया टीवी के श्राप से आजाद कर दो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भोला को कभी भी इंसान नहीं बनाऊंगा। उस भूतिया टीवी ने मेरी पत्नी को निगल लिया। मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। क्या तू अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा? हाँ जादूगर जीरा, कुछ भी करूंगा। तो सुन, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के पास जादुई फल है। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही और तू वह फल तोड़कर वापिस ले आया और तूने वो फल भूतिया टीवी को खिला दिया तो वो वापस इंसान बन जाएगा। कुछ ही देर में कमलेश पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। कमलेश को पहाड़ी के दूसरी ओर चमचमाता हुआ फल दिखाई देता है, लेकिन फल तक पहुंचने के लिए रास्ते में पुल होता है जिस पर तेज हथियार लगातार घूम रहे होते हैं, जिन्हें पार कर पाना कमलेश के लिए मुश्किल होता है। कमलेश पुल को पार करने के लिए सोचने लगता है, अब मैं इस पुल को कैसे पार करूं? पुल पार करके ही उस जादुई फल तक पहुंच सकता हूं। तभी कमलेश की नजर पुल के पास लगे 2 बल्बों पर जाती है। कमलेश उन बल्बों पर पत्थर फेंक कर मारता है। बल्ब टूट कर गिर जाते हैं। नुकीले हथियार भी घूमने बंद हो जाते हैं। कमलेश पुल को पार कर चमचमाता जादुई फल तोड़ लेता है। वापिस आकर जिस रास्ते से भूतिया टीवी आता है, कमलेश उस जादुई फल को रास्ते में एक कुर्सी पर रख देता है और खुद जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। कुछ ही देर में भूतिया टीवी भी वहां पर आ जाता है, तो वह कुर्सी के साथ साथ कुर्सी पर रखे फल को भी अपने अंदर खींच लेता है। जादुई फल के अंदर जाते ही भूतिया टीवी वापिस भोला बन जाता है। कमलेश की पत्नी और बाकी गाँव वाले भी वापिस आ जाते हैं। आज कमलेश के कारण ही हमारे गाँव से भूतिया टीवी का श्राप खत्म हो पाया है। कमलेश, अब तुम्हारी जब भी छुट्टियां होगी तुम यहीं पर घूमने आना। हाँ सरपंच जी, बिल्कुल मैं यहीं पर घूमने आऊंगा।
दोनों पति पत्नी वापिस अपने शहर में आ जाते। कमलेश की भी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। अगले दिन से कमलेश भी वापिस कंपनी में जाने लग जाता है।